इन फिजाओं पे अब भी तू परवाज करता है, दिलों पे सबके अब भी तू राज करता है। तुझे कैसे भुला पाएगा कभी ज़माना है रफ़ी, तेरा ही नगमा हर महफिल का आगाज करता है। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी रफ़ी साहब अपने नगमों की शक्ल में हमारे बीच मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम उन्हें भुलाने की कोशिश करें तो उनके दिलकश नगमे हमें हमारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वो नगमे जिनके जरिए वो आज भी दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। नगमा सा कोई जाग उठा बदन में, झनकार की सी थर थरी है तन में, झनकार की सी थर थरी है तन में। हो मुबारक तुम्हें किसी की लरजती सी बाहों में रहने की रात। पाकिस्तानी पंजाब के कोटला मुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को एक मध्यम परिवार में जन्मे सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी मात्र 14 साल की उम्र में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए लाहौर पहुंच गए। उनके हुनर को पहचाना उनके बड़े भाई हामिद ने यह ठान लिया कि वो अपने भाई को संगीत की दुनिया का बादशाह बनाएंगे। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। जहाँ तक रफ़ी साहब के फिल्मी सफ़र के आगाज़ की बात है तो फिल्मों के लिए उन्होंने पहला गाना पंजाबी फिल्म गुलबलोच के लिए गाया था। इस कलाकार को सबसे पहले पहचाना फिरोज़ निज़ामी ने, जो उन्हें लाहौर रेडियो पर गाने का मौका दिया। फिर रफ़ी साहब के चर्चे तो गली गली में होने लगे। में है मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर। इस तरह रफ़ी साहब की आवाज़ मुंबई तक पहुंची। नज़ीर ने उन्हें मुंबई बुलाया। फिर क्या था, संगीतकारों की तो लाइन सी लग गई, जिसमें आर.डी. बर्मन, हेमंत देसाई भी शामिल थे। लेकिन रफ़ी की जोड़ी जमी तो नौशाद के साथ। यूं तो नौशाद के पसंदीदा गायक तलत महमूद थे, लेकिन एक बार स्टूडियो में उन्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया, इसलिए फिल्म बैजू बावरा के सारे गाने रफ़ी को दे दिए और सारे गाने खूब मशहूर भी हुए। पार्टीशन के बाद नौशाद और रफ़ी दोनों ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। आलम यह था कि नौशाद को जब भी मेल वॉइस की ज़रूरत पड़ती तो रफ़ी साहब को ही याद करते। आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख ज़माने पे न जा, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख ज़माने पे न जा, दिल की आवाज़ भी सुन। नौशाद और रफ़ी का साथ चला तो फिर शकील बदायूनी भी साथ हो लिए और फिर इन तीनों की कोशिशों का नतीजा सुपरहिट नगमों की शक्ल में सामने आता रहा। रफ़ी नौशाद के अलावा मदन मोहन के भी चहेते थे। मदन मोहन ने भी रफ़ी साहब से बहुत सारे दर्द भरे नगमे गवाए। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार
मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। जरा सोचिए तो सही, हिंदी सिनेमा के 50 और 60 का दशक रफ़ी साहब के बिना कैसा होता। जरा सोचिए तो सही, रफ़ी न होते तो देवानंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार यहाँ तक कैसे पहुँचते। 60 के दशक के वो गाने जो आज भी हमें गुनगुनाने पर मजबूर कर देते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। रफ़ी साहब के बारे में माना जाता है कि संगीत को उन्होंने कभी रोजी रोटी का जरिया नहीं माना, बल्कि ये उनके लिए भक्ति और साधना थी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। और फिर उस काली रात की शुरुआत हुई जिनकी सुबह रफ़ी साहब नहीं देख पाए। 31 जुलाई सन 1980 शाम के करीब 5 बजे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की फिल्म आसपास के गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई। जब रफ़ी साहब घर को जाने लगे तो उन्होंने कहा, मुझे अब चलना चाहिए। लक्ष्मी प्यारे चौंक गए, क्योंकि रफ़ी साहब पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। चलने से पहले रफ़ी साहब एक बार फिर कहे, मैं चला जाऊंगा। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए